नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव टिप्स। देखिए, सब कुछ बेपर्द हो गया है। बेगूसराय शूटआउट के मामले में अब सारे राज खुल गए हैं और सबसे बड़ा खुलासा अभी से कुछ देर पहले बेगूसराय में एसपी ने किया है। मतलब बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने कर दिया है। देखिए, बेगूसराय शूटआउट 13 तारीख की वारदात, 11 लोगों को गोली मारी जाती है, एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, 40 किलोमीटर तक फायरिंग होती रहती है। तो देखिए, जो सबसे बड़ा खुलासा है और जिधर हम इशारा कर रहे थे वही बात सच निकली है। एसपी ने माना है चारों अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद कि यह अपराध जो है दहशत फैलाने के लिए किया गया था। तो दहशत फैलाना था, डर पैदा करना था, खौफ पैदा करना था। अब इस खौफ पैदा करने के पीछे साजिश करने वाले कौन लोग थे, यह अलग बात है। एसपी ने कहा है कि हम सभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। मतलब अभी कई ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच जारी है। देखिए, आपको हम एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनाएंगे, दिखाएंगे कुछ देर में। लेकिन एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा गया है यह भी समझ लीजिए। जो वारदात में शामिल अपराधी थे सभी 4 गिरफ्तार कर लिए गए। उनके नाम आपको हमने कल रात को ही बता दिए थे। युवराज, देखिए, जो सबसे पहले इसमें गिरफ्तार हुआ, फिर उसकी निशानदेही पर सुमित और चुनचुन और नागा उर्फ केशव, तो इनकी गिरफ्तारियां हो गई हैं। 2 पिस्टल जिनसे फायरिंग हो रही थी, देसी कट्टा है ये, उसकी बरामदगी हुई है। वो बाइक भी बरामद कर लिया गया है जिससे ये लोग फायरिंग करते हुए चल रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि दहशत पैदा करने की कोशिश क्यों की गई, इसके पीछे क्या साजिश थी और क्या सब हुआ। देखिए, जब एसपी से पूछा गया कि देखिए, गिरफ्तार केशव उर्फ नागा के परिजन कह रहे हैं कि घटना के वक्त, वारदात के वक्त वह तो होटल पर था, वह लाइन होटल पर था, घर पर था। तो एसपी ने कहा सब कुछ पता है कि कौन लोग किसके संपर्क में थे, वारदात को अंजाम देने वाले लोग किससे किससे बातचीत कर रहे थे, यह सब कुछ पता है। देखिए, नागा की गिरफ्तारी तब की गई जब वह झारखंड भागने की फिराक में था, ट्रेन में सवार हो चुका था और जो मोबाइल को ट्रैक किया गया तो मालूम हुआ कि वो मौर्या एक्सप्रेस ट्रेन में सवार है। झाझा में उसे गिरफ्तार किया गया जमुई एसपी की मदद से। तो अब सब कुछ खुल गया है। देखिए, बेगूसराय के एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने 22 सीसीटीवी खंगाले हैं। तो 22 सीसीटीवी खंगाले जाने के बाद जो निष्कर्ष निकला वह सब कुछ सामने है। हमने समस्तीपुर में दबिश दी, हमने खगड़िया में दबिश दी, हमने लखीसराय में दबिश दी, हमने जमुई में दबिश दी, हमने मुंगेर में दबिश दी, हमने रेल पुलिस का सहारा लिया, हमने सीआईडी का सहारा लिया, एसटीएफ का सहारा लिया, हमने इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट का सहारा लिया, हमने एंटी टेरर स्क्वाड का सहारा लिया और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से जांच की गई है। तो गिरफ्तार अपराधियों को अब जेल भेजे जाने की तैयारी हो रही है। जो गिरफ्तार अपराधी हैं उनमें कईयों के खिलाफ पहले से मामले दर्ज हैं, वो जेल जा चुके हैं, चार्जशीटेड हैं और जघन्य कांडों में। तो बेगूसराय का शूटआउट अब स्पष्ट है कि दहशत फैलाने के लिए, बेगूसराय में दहशत फैलाने के लिए इसे अंजाम दिया गया था। तो अब और कौन कौन से राज खुलेंगे, क्योंकि एसपी ने कहा है कि अभी अन्य पहलुओं पर जांच चल रही है। जब सवाल पूछा गया कि कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं, उन्होंने कहा कि सारी जानकारी दी जाएगी, जांच को थोड़ा और आगे बढ़ने दीजिए। तो देखिए, अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए लाइव सिटी के साथ। बेगूसराय शूटआउट को लेकर हर बड़ी खबर को हम आपको बता रहे हैं, छोटी खबरें भी साझा कर रहे हैं। तो हर राज खोलेंगे। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलते चलते सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।